गर्भवासं समं दुखम न भविष्यति न भोगो न भविष्यति। गर्भवास में जो दुख होता है ना, ऐसा दुख ना हमें कभी पहले हुआ और ना भविष्य में होगा। इसलिए इतना प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए कि दोबारा गर्भ यातना ना झेलनी पड़ेगी। इतना भजन अवश्य भगवान का करना चाहिए कि दोबारा से हमें गर्भ में उल्टा ना लटकना पड़े। क्योंकि ये संसार में जब हम जन्म लेते हैं तो ये संसार हमारे प्रारब्धों का, कर्मों का लेखा जोखा करता है, जिससे हम दुख और सुख पाते हैं। कर्मों के आधार पर ही हम अपने जीवन के आधार को लिखते हैं, अपने जीवन की रेखा को बनाते हैं। अच्छे कर्म हम करेंगे तो अच्छे ही फल की प्राप्ति होगी, और यदि बुरे कर्म हम करेंगे तो बुरे ही फल प्राप्ति होगी। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाएं। जब हम पेड़ ही बबूल के बो रहे हैं तो उनके आम थोड़े लगेंगे, है ना। आपसे एक विनती मैं जरूर करना चाहूंगा कि अपने संतानों को संस्कारित शिक्षा दें। केवल शिक्षा मत देना। यदि केवल शिक्षा देकर तुम ये सोचते हो कि हम अपने बच्चों को कामयाब कर दें, केवल धन कमाने की मशीन बना दें, तो तुम यकीन करना जीवन की सबसे बड़ी गलती कर। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि माता वैरी पिता शत्रु जैन बालों में पाठिका, कि वो माता शत्रु है और वो पिता बैरी है, जिन्होंने अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दी। केवल इस अंग्रेजी की पढ़ाई के चक्कर में मत रहना। अपने समाज की, अपने सनातन धर्म की, अपने संस्कारों की, अपने पूर्वजों के ज्ञान की शिक्षा हमें बहुत जरूरी है कि हमने अपने जीवन में क्या किया और हमारे पूर्वजों ने क्या किया। अच्छी शिक्षा देना ही एक माता पिता का परम धर्म है। केवल ये मत सोचना कि हमारा बेटा IAS ऑफिसर बन जाए, IPS ऑफिसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। बनाना, क्योंकि बनाना गलत नहीं है, परंतु समाज से जोड़ के रखना, अपने से जोड़ के रखना, अपने से कट मत कर देना। क्योंकि आज हम अखबारों में नित्य ही कुछ ना कुछ नया देखते हैं। कल हमने एक बात शायद आपको बताई कि नहीं बताई, कि अभी गुड़गांव की तो बात थी कि प्रोफेसर रिटायर से बताई थी कथा। कल एक रिटायर्ड प्रोफेसर जो यहाँ पर गुड़गांव में सिटी सेंटर है कोई, वहाँ पर रहते थे, तो उनके एक पुत्र था जो कनाडा में शिफ्ट था, और उनकी धर्मपत्नी जी भी अपने पुत्र के साथ रहती थी। अकेलेपन का ऐसा शिकार हुए कि मनोदशा बदल गई थी प्रोफेसर साहब की। अब प्रोफेसर थे तो शायद जीवन में धन तो खूब कमाया होगा, कमी तो नहीं रही होगी। और दूसरा, पुत्र कनाडा में क्योंकि विदेशी मुद्रा कमाने लगा है, डॉलर की कमाई करते हैं ना, कई डॉलर में कमाने लगा, रुपये में नहीं, डॉलर में तो अच्छा धन कमाने लगा, तो पैसों की तो कमी नहीं रही। परंतु अवस्था ऐसी बनी, अभी 15 दिन की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। कभी ये सोचो कोई पुरानी कथा सुना रहे, मात्र 15 दिवस पहले की बातें हैं कि 4 दिन हो गए फ्लैट के गेट नहीं खुला, और 4 दिन बाद
जब पड़ोसियों को वहां से गंध आने लगी, दुर्गंध आने लगी, तो पुलिस को बुलाया कि 4 दिन से ये फ्लैट बंद है, एक बार आप इन्हें देखें क्या बात है। और उस फ्लैट को खोला गया, माताओं उस प्रोफेसर की डेड बॉडी वहां पर पड़ी, उसमें कीड़े चल रहे थे, बहुत दुर्गंध मची पड़ी थी। जब पुलिस ने तहकीकात की, पता लगाया, उसके विदेश में बैठे पुत्र को फोन लगाया गया और अखबार वालों ने मैड जो हेडिंग पता क्या बनाई थी, सोशल मीडिया के माध्यम से दीपिका को मुखाग्नि, सोशल मीडिया के माध्यम से पिता को दी गई मुखाग्नि। अब आप लगाओ हम किस दौर में जी रहे हैं। जब वहां पर पुलिस ने, प्रशासन ने उनको फोन लगाया कि ऐसे ऐसे आपके पिता की डेथ हो गई है, 4 दिन से बॉडी पड़ी हुई थी, तो अब आप उनके संस्कार के लिए आ जाओ। आज वायु मार्ग है, हवाई जहाज से कोई 2-4 साल नहीं लगते आने में, यदि चाहते तो मात्र 5 घंटे में या 3 घंटे में इतनी सर्विस है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। परंतु पुत्र ने यह कह दिया कि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए जो कुछ खर्चा इनके दाह संस्कार में लगे, आप हमें अकाउंट का नंबर बताओ तो हम पैसे ट्रांसफर करें। अब किस काम की ये कामयाबी बताओ जो पिता के संस्कार नहीं कर सकते। हाँ, उस धर्मपत्नी का क्या जीवन जो अंतिम यात्रा में अपने पति के दर्शन तक ना कर सकती है। कोई औचित्य इस कामयाबी का? कामयाब होना कोई बात नहीं है, कामयाब होना चाहिए, परंतु माता पिता को विसार कर जो कामयाब होते हैं, हम उसे कामयाबी नहीं, उसे केवल और केवल दुर्लभ। और हम तो सौभाग्यशाली समझो अपने आप को कि आप गांव में निवास करते हो, सबसे बड़ी सौभाग्यशाली होती। हमारे पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कथा कहते हैं और टीवी पर लाइव चलते हैं, कुछ माताएं देखती होंगी, तो वो एक सेवा चलाते हैं, गौरी गोपाल सेवा आश्रम चलाते हैं। कथाओं में हमने कई बार देखा है ऐसे ऐसे परिवार, जवान लड़कियां तक अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दी। कारण पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं रख पा रहे अपनी माँ को? बोले हमारी धर्मपत्नी जी के साथ नहीं बनती। अरे मूर्खों, जिस माँ ने तुम्हें 9 माह अपने पेट में अपने लहू से सींचा और कितने दुख हो गए हैं, वो एक माँ के सिवा कोई जान नहीं सकता, एक पिता के सिवा कोई जान नहीं सकता। जब महाराज जी उनसे कहते कि तुम माँ को क्यों छोड़ रहे हो, अपने धर्मपत्नी जी को क्यों ना छोड़ दो? बोले उनको तो हम नहीं छोड़ सकते। तो माँ ही शत्रु लगी तुम्हें, माँ ही तुम्हें इतनी बैरी लगी कि उस घर में, उस झोंपड़े में, उस महल में आज तुम्हारी माँ के लिए ही स्थान नहीं है। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्यों किस वजह से? क्योंकि हम अपने लड़कियों को संस्कार, ऐसे मत सोचना कि केवल लड़कों की वजह से ऐसा होती है, लड़कियों की वजह से भी ऐसा हो रहा है। अपने लड़कियों को भी सुंदर शिक्षा देना शुरू करो। क्यों? क्योंकि आज वो धर्मपत्नी के रूप में परंतु वो किसी की पुत्री थी, यदि वहां से उसको अच्छे संस्कार मिले होते तो आज किसी के माँ बाप को ऐसे गलियों को चौराहों पर भीख मांगना नहीं पड़ता। और यदि तुम्हें विश्वास नहीं है, और यह भी एक कड़वा सत्य है हमारे समाज का, कि जिनके भी माता पिता आज वृद्धाश्रम में जी रहे हैं, उनके पुत्र कोई डॉक्टर है, कोई IPS है, कोई इंजीनियर है, बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर बैठे, उन्हीं के माता पिता आज वृद्धाश्रमों में हैं। ये एक बहुत बड़ा कड़वा सत्य है। गरीब के माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उन्हें वो शिक्षा मिली है, वो ज्ञान मिला है, वो संस्कार मिला है, वो अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं। आज हम उनके महत्व को
खत्म कर दिया हम लोगों ने। ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक बार एक बिजनेसमैन ने विचार किया था कि मैं हिंदुस्तान में पानी बेचूंगा। तो एक ने उनको बताया, बोले आप कहां विचार कर रहे हो ये? बोले हिंदुस्तान में पानी पिलाना धर्म का काम है, पुण्य का काम है कि नहीं, बताओ। हाँ, बोले हिंदुस्तानी कितना ही पुण्य का कार्य समझते रहते हो, फिर भी हम पानी बेच के दिखाएंगे। और आज 1 लीटर पानी तुम 20 रुपए का लेते हो, बताओ है कि नहीं? बेच के दिखाया कि नहीं दिखाया? तुम्हारी मूर्खता के कारण। क्यों? क्योंकि हमने जो हम पे वो चलाया करते थे वो बंद कर दिया अपने स्वार्थ के कारण। हाँ, हमारे बुजुर्ग, एक बार एक शब्द बात में अपनी घटना की बताता हूँ। मैं अपने पुत्र के साथ कहीं जा रहा था, तो रास्ते में मैंने एक छोटा सा विराम लेना पड़ा और वहां पर 1-2 कमरे बना रखे थे खेत में। उसके पास में एक ठेली बना रखी थी, एक टंकी बना रखी थी पानी पीने के लिए, आदमियों के लिए भी और पशुओं के लिए भी। अब हम तो इस बात को जानते थे, परंतु हमारे उस पुत्र को ज्ञान नहीं था। तो वो कहने लगे, पापा ये क्यों बना रखी है? मैंने उसको एक ही कहा, मैंने कहा ये हमारे बुजुर्गों की बहुत अच्छी और बड़ी सोच थी, उसका परिणाम है। बोले किस लिए बनाई? बोले बेटा ये जो टंकी बनाई है ये तो आदमियों की पानी पीने के लिए, परंतु ये जीवों के पानी पीने के लिए बनी, ताकि यहाँ पर कोई गाय है, कोई पशु है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, ऐसे अनेकों जीव रहा करते थे। और बेटा ये उस समय बनी थी जब पैदल के या उनके जो हमारे बैल के और उनके जब सवारियाँ हुआ करते थे तब ये चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। और तभी की बनी हुई पुरानी चीज़ है। वहाँ कम से कम 2 फुट की दीवारें हैं कमरों की आ गई, परंतु ये हमें खुशी हुई कि इतनी पुरानी वो जगह है, परंतु उनकी संतानों ने उसको बिल्कुल नए के जैसे रखा, उसको सफेदी वगैरह पोत करके बिल्कुल नए के जैसे आज रख रहे हैं। और जो फर्मे लगाए हैं वो नए लगवाए उन्होंने, अपने पूर्वजों की निशानी को बनाए रखा। ये किसी परिवार में है ऐसी चीजें। तो जब मैंने उनको कहा, बेटा जब कोई यात्री यहाँ से जाया करते थे ना तो पेड़ों की छांव में रुक जाया करते थे, क्योंकि अब तो गाड़ियाँ हो गई, मोटरसाइकिलें हो गई, तो जल्दी जाते हैं। पहले धीरे धीरे चलन हुआ करता था, लोग पैदल भी जाया करते थे एक गाँव दूसरे गाँव, तो रास्ते में यहाँ पे विश्राम कर लिया करते थे। यदि किसी का कोई लंबा सफर हो यहाँ पे बैठ के भोजन आदि पाया करते थे और उन्हें पानी यहाँ पे मिल जाया करता था। और अब तो बेटा यहाँ पे अमल का लंबा, जब पहले तो कोई कुआ होगा यहाँ पास में, उस रहट होगा और उस रहट से वो पानी डाला करते थे। आज मशीनीकरण हो गया, फिर हम पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे आम जनमानस को। और हमारे बुजुर्गों की हमारे पर कितनी बड़ी कृपा थी कि वो रहट से पानी को उपलब्ध करवाया करते थे। तो ये हमारी कमियों की वजह से होता है। ये क्यों? क्योंकि हम अपने कर्मों को भूल गए। पहले किसी को जलपान देना, भोजन देना पुण्य का कार्य होता है। ये चीजें हमें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं अपने जीवन में, और उन गलतियों में सुधार करना ही कथाओं को। अगर आप समझते हो हम कथा सुने और इसका कुछ पुण्य मिले तो अपने जीवन में कुछ सुधार अवश्य करें। जरा एक बार विचार करें, अपने परिवार को संस्कारवान बनाने का बीड़ा उठाएं, क्योंकि पहल होती है अपने परिवार से। अगर हम परिवार को संस्कारवान बना देंगे तो फिर हम पड़ोस का माहौल सुधर जाएगा, पड़ोस का जब माहौल सुधरेगा तो गांव का माहौल सुधर जाएगा, और गांव से शहर का माहौल सुधर जाएगा, और धीरे धीरे फिर हम सनातन की ओर लौट आएंगे और वही सदियों की सुधारा पर लौट आएगा। और जो आज माता पिता कड़वा है, दिन दिन रो रहे हैं अपनी संतान के कर्मों को देखकर, और दिन दिन नहीं रोना पड़ेगा। हमें अपनी संतानों के ऊपर गर्व होगा
उनके किए हुए कर्मों के ऊपर गर्व होगा। कामयाबी के रास्ते पर चलाओ, अच्छी बात है, सुंदर शिक्षा दो, अच्छी बात है, परंतु यदि किसी पेड़ का मूल ही नहीं रहा, उस पेड़ का अस्तित्व नहीं रह सकता। और हमारा मूल क्या है? हमारा मूल हमारा धर्म है, सनातन धर्म है हमारा मूल। यदि यही हमारा खोखला हो गया तो ये जीवन बेकार हो जाएगा और एक सर्वनाश तय है। किसी पेड़ की आप जड़ों को खोखला कर दो, कोई हल्की सी आंधी आएगी, पेड़ को गिरा देगी, लकड़ियां बना देगी, और केवल फिर एक ही काम बचेगा, क्या? कहीं ना कहीं किसी न किसी चूल्हे में जला दी जाएगी। तो जलने से बेहतर है कुछ ना कुछ करें, अच्छा करें, ताकि ये जीवन सुधर जाए, लोगों को ज्ञान मिले, लोगों को सद्भावना मिले, और हम गर्व से कह सके कि हम भी ऐसे ऐसे परिवार हमने देखे जिन्होंने जीवन पर्यंत बहुत मेहनत की, गांव में प्रतिष्ठा बनाई अपने सत्कर्मों से, और संतानों ने ऐसे कर्म किए कि उन्हें कहीं बोलने के लायक नहीं छोड़ा। जानते हो, आप सब जानते हो, और अगर हम गलत कह रहे हैं तो बताओ। ऐसे ऐसे प्रतिष्ठित परिवारों की मर्यादाओं को खंडित कर दिया उन संतानों ने कि आज वो माता पिता किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ये समझना चाहिए। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में सब कुछ है, करने की चेष्टा होनी चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि कोई भी शुरुआत थोड़े से होती है, परंतु जब विचारों का समन्वय होता है तो काफिले अपने आप बन जाया करते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की। और अब हम चलते हैं